अच्छा चलें, ये बता दें आपसे, मैंने देखा है कि आपकी फेसबुक पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, हमने काम करना है, हम शोबिज़ में आना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी, मेरे बच्चे अगर इस फील्ड में आना चाहेंगे मैं उनको बिल्कुल नहीं आने दूंगा। जब आपसे ये पूछा जाए तुसी की कर रहे हो तो फिर मैं आगे से कहता कुछ नहीं कर रहे। तो खुदारा अपने बच्चों को इस जहनी परेशानी से, इस डिप्रेशन से बचाइए, उनको शोबिज़ में मत आने दें। जो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, मेरे वालों खुदा हाफिज जी, तुसी बड़े लोग हो। आगे कहते हैं जी मैं मुखिल हो सकता हूँ या कमाली मेरी गाड़ी निकालो। हालांकि कमाली मेरी गाड़ी निकालो कोई एक भी डायलॉग नहीं था उसके अंदर। कमाली हिट हुआ जब ये चल रहा था और पीक पे था, तो मैं रोज़ रात को अनारकली, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन, कहीं भी जाके बैठ जाया करता था चौक के अंदर। तो जब लोग आते थे और सेल्फियाँ बनाते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी, तो मैंने एक दिन, मेरी बीवी ने पूछा ये जब से ड्रामा हिट हुआ है अब रोज़ रात को कहाँ चले जाते हैं? तो मैं कहा बेगम मैं जाता हूँ चौकों में जाके लाहौर के बैठता हूँ और अल्लाह के बंदे आते हैं मेरे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं। तो मेरी बेगम ने कहा कि आपको सेल्फी बनाने का इतना शौक पैदा हो गया। मैं अगर बेरोज़गार हूँ 5 साल से, क्योंकि मैं फिर बता दूं मेरा घर लिखने से चलता है, एक्टिंग से नहीं चलता। और एक्टिंग वैसे भी मुझे कहाँ मिलती है, जितनी मिली वो मैंने कर दी। पिछले 5 साल में 3 रोल मिले थे, तीनों कर दिए। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ इफ़ी भाई के साथ, अल मशहूर कमाली, कमाली। हाँ जी, और माशाल्लाह हमारे लिए तो ये बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे इंसान हैं, और शुरू से लेके अब तक बहुत अच्छी चीज़ें इनसे सीखी हैं। और आजकल, पहले से खैर, हम तो जब भी थे इनके फैंस वगैरह पहले भी मिलते थे, काफ़ी सारा काम इन्होंने एज अ राइटर भी किया है, एज अ एक्टर भी किया है, और शायरी तो भी, शायरी भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल मैं काफ़ी अरसे से नहीं मिल सका, लेकिन कमाली के जब ये शूट पे थे तो हम इस्लामाबाद में इकट्ठे थे, और उसके बाद मैं आज आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या कमाली के बाद इनकी जो मकबूलियत है, जो शोहरत है इनकी, वो जो है वो अब आसमानों को छू रही है। आज हम गए हुए थे एक जगह खाना खाने के लिए, और वहाँ पे अब मुझे था कि इतने अरसे बाद मिले हैं, फिर भाई को मुझे टाइम देंगे। वो इनके फ़ैन, कोई आके सेल्फी बनवा रहा है, कोई आके कह रहा है जी हमारे साथ बैठ जाएं, कोई ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें देख के मैंने कहा फिर आज इंटरव्यू जो है ना इनसे करते हैं कि फिर भाई आप पहले ये बताएं कि अभी पहले आपको कैसा फील होता था, और आपको अब जाके कमाली का इतना वो बड़ा रोल मिला, और उसके बाद जब आपको इस तरह फैंस, आपकी प्राइवेसी भी इवन के मतलब आपकी नहीं है कि हम जैसे दोस्त गए हैं हम आपस में बात कर सकें या हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें, वो भी अब डिस्टर्ब होती है, तो किस तरह फील करते हैं आप? देखिए जी, फैनशिप तो पहले भी थी, लोग पहले भी आते थे, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम नवाजी की है, और हम टीवी का शुक्रिया, और जो उसके डायरेक्टर हैं कश्मीरी साहब, उनका भी शुक्रिया, हाशिम नदीम का शुक्रिया, और आप तमाम का शुक्रिया जिन्होंने कमाली को इतनी इज्जत और इतनी तौकीर से नवाजा। मुझे पहले भी अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता है, और चाहे जाने की ख्वाहिश तो हर इंसान में होती है। और जिस तरह से लोग आते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं तो बड़ा छोटा सा एक कमतरीन सा आदमी हूँ, लेकिन जब इतनी ज़्यादा प्यार मिलता है और इस तरह से मोहब्बत के साथ और जज्बात से लबरेज हो के लोग आगे कहते हैं जी मैं मुखिल हो सकता हूँ या कमाली मेरी गाड़ी निकालो। हालांकि कमाली मेरी गाड़ी निकालो कोई एक भी डायलॉग नहीं था उसके अंदर, ये टिकटॉकर्स ने बनाया। और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो दूसरा मैंने जो आपको बताया है कि वो पूछा कि प्राइवेसी आपकी जब डिस्टर्ब होती है, फैमिली के साथ भी निकलते होंगे तो लाजमी बात है, लोग देखते हैं, जैसे हम गाड़ी में भी बैठे हैं वैसे लगता है। तो किस तरह लगता है, मतलब इस तरह से कुछ आपको, एक तो लाजमी बात है फ़ैन होना और इस तरह से होना तो अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन अपनी एक इंसान अपनी लाइफ के लिए भी तो देखता है ना कि मेरी अपनी लाइफ भी है कोई। देखें वैस, मेरी तरजीह हमेशा अल्लाह के बंदे रहे हैं। मेरी तरजीहात में तो अल्लाह के बंदे हैं और मैं उनके लिए हमेशा हाजिर भी रहता हूँ। लेकिन मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमेशा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरी बेगम साहिबा मेरे साथ ग्रॉसरी करने या मार्केट या डिनर पे नहीं जाती, और उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो कभी क्योंकि शोबिस से तो मैं है नहीं, और कभी आज तक मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की। तो उनको डिस्टरबेंस होती है। मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो अनाइड रहती हैं मुझसे, वो कहती हैं ये आपके साथ नहीं जाना, लोग जमा हो जाते हैं। तो
प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह के बंदे आते हैं, खुश होते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ वैस, के जब ये कमाली हिट हुआ, जब ये चल रहा था और पीक पे था, तो मैं रोज़ रात को अनारकली, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन, कहीं भी जाके बैठ जाया करता था चौक के अंदर। तो जब लोग आते थे और सेल्फियाँ बनाते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी, तो मैंने एक दिन, मेरी बीवी ने पूछा, ये जब से ड्रामा हिट हुआ है अब रोज़ रात को कहाँ चले जाते हैं? तो मैं कहा बेगम, मैं जाता हूँ चौकों में, जाके लाहौर के बैठता हूँ और अल्लाह के बंदे आते हैं मेरे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं। मेरी बेगम ने कहा कि आपको सेल्फी बनाने का इतना शौक़ पैदा हो गया? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, शौक़ नहीं पैदा हुआ। दरअसल मैं पाकिस्तानियों की, जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे चाहने वाले, मैं इनकी तकलीफ़ें दूर नहीं कर सकता। इनके घर में बैठी हुई बेटी जिसकी बालों में चांदी आ चुकी है, उसके लिए रिश्ता तलाश नहीं कर सकता। मैं इनके बेरोज़गार बेटे को रोज़गार पे खड़ा नहीं कर सकता। मैं किसी बीमार के लिए शफ़ा का बंदोबस्त नहीं कर सकता, या किसी के कैंसर के लिए लाखों रुपए नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि वो जो 2-3 मिनट की खुशी उनको मैसर आती है, मुझे देखते ही ओ कमाली साहब, तुसी इत्थे ओ तुसी चौक 'ਚ बैठे हो? मैं सिर्फ़ उस खुशी के लिए रोज़ रात को निकलता था, और आज भी जब मैं घर से निकलता हूँ यही सोच के निकलता हूँ कि यार जितने लोग आएँगे सेल्फ़ी बनाएँगे, सबके साथ मोहब्बत से पेश आना है और सबके साथ सेल्फ़ी बनानी है। वो तो हम आपको शुरू से देखते आ रहे हैं, शुरू से ही आप जो इंसानों से प्यार है वो करते हैं, हमारे सामने 10-12 साल हो गए इस बात को। अच्छा, कमाली आपने किया, उसके बाद बहुत मतलब आप मशहूर हुए, लोगों ने बड़ा सराहा भी उसको, और उसके बाद आप अपना यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, तो फेसबुक पे भी आपके 1 मिलियन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए मुबारकबाद। खैर मुबारक। और दूसरा ये कि उसके बाद आप क्या कहते हैं कि मतलब मैं उसके बाद आपका कोई काम देखने को नहीं मिला, इतना बड़ा काम करने के बाद इंडस्ट्री में लोगों को तो पता है कि आपने इतना बड़ा काम किया है और बखूबी इस रोल को भी निभाया है और लोगों को पसंद भी आया है। आप ड्रामा किसके लिए बनाते हैं, रोल किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए होते हैं कि लोगों को भाए वो चीज़। उसके बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिला कि आप किसी ड्रामे में आ रहे हैं या कोई आप किसी रोल के लिए कास्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं कतई नहीं कहूँगा कि हमारे शोबिज़ में लॉबिंग है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अकरबा परवर हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यहाँ अपनों-अपनों को काम मिलता है, कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं एक सब स्टैंडर्ड एक्टर हूँ और मैं मेयारी एक्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं मिला। और नागन लिखने के बाद आज 5 साल हो गए हैं, मैं बेरोज़गार हूँ बहैसियत राइटर। तो उसके अंदर भी मैं यही कहूँगा कि चूँकि मैं एक सब स्टैंडर्ड, एक घटिया लिखने वाला लिखारी हूँ, तो इसलिए मुझे कभी काम नहीं मिला। तो जब मैं अपनी लिखाई बेहतर कर लूँगा, अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर लूँगा और उनके मेयार के मुताबिक कर लूँगा जो काम देने वाले हैं, तो फिर मुझे भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो आपका बड़ापन है कि आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जो लोग देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उन लोगों को ये चीज़ नहीं होती। वो काम देखते हैं, उनको काम तभी पसंद आया जब आपने अच्छा किया है। और आपने सिर्फ ये नहीं किया मैं एज अ दोस्त, कोई फ्रेंड, वो चीज़ वो नहीं कर रहा, लेकिन आपने शुरू से आपने बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लिखी हैं पीटीवी के ऊपर जो चली हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, खिज़र, अब उतरेगा, उतरेगा अपना गज़र, वो उतरे ना तो। हाँ आपकी जी। खिज़र, इस तरह की सीरीज़ आपने, फिर नागिन आपका कितने 200 प्लस एपिसोड्स पे चला है, और उसके बाद करम जली था, करम जली, बहनें ऐसी भी बहनें होती ऐसी भी हैं, होती हैं, आपने कितना काम मिठास। किया है और इतने बड़े बड़े चैनल्स पे चला है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप चाहे अपने उस चीज़ में आप कहें, तो मुझे तो यही लगता है, मैं खुद मीडिया में रहा हूँ 10-12 साल और फिर मैंने छोड़ दिया, और अब जो छोटा मोटा यूट्यूब पे कर लेता हूँ, बाकी अपना काम कर लेता हूँ। मुझे जितना मैंने फील किया कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, अब आप उस चीज़ को वो कहना नहीं चाह रहे या नहीं कहते नहीं 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 हैं। नहीं नहीं, देखें, मैं दोबारा यही कहूँगा कि मैं गैर मेयारी लिखने वाला और गैर मेयारी एक्टर हूँ। जब मैं मेयार को छू लूँगा तो इंशाल्लाह मुझे भी काम मिलेगा। चलें जी, देखते हैं कब आप हमें दोबारा स्क्रीन पे नज़र आते हैं, और कब जब लोग जो आपसे प्यार करते हैं, इतने सारे लोग हैं जो जिनको आपके किरदार पसंद आते हैं, स्पेशली जो अभी लेटेस्ट था कमाली, हर किरदार आपका लोगों को पसंद आया। इससे पहले पीटीवी में था आपका कोई वो ड्रामा जिसमें बड़ा वो सर में बड़ा वो खुजा हाँ के, जी, हाँ जी। वो बड़ा किरदार ज़िंदगी हाथ आपका, बढ़ा ज़िंदगी था। हाथ बढ़ा हमें। इनकार में गुल्लू हाँ, बादशाह का गुल्लू रोल था। बादशाह का। और वो जो एक था बाबा रांझा, बाबा रांझा जो बच्चे अगवा करता है। दिल हाँ ना जी, उम्मीद तो नहीं मैं। दिल रुमा। और इस तरह के किरदार आपने बड़े डिफरेंट से किए हैं कि मतलब आपका, मुझे याद है कि एक
ड्रामा था जो सबा कमर के साथ आपने किया था, वो अंधी थी शायद। हाँ, और मैं काला रेडी जॉकी था। हाँ, उफ, वो मतलब आप अगर पता नहीं लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, हमने देखे हैं उसके कुछ क्लिप्स। क्या ही बात थी। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, मुनफरिद काम किया है। तो हम तो यही है कि हमारे एज अ दोस्त भी, एज अ व्यूवर भी, एज अ फ़ैन भी, कि आपको देखते रहें। आपकी वीडियोस तो यूट्यूब पे मिलती रहती हैं। अच्छा चलें, ये बता दें आपसे, मैंने देखा है कि आपकी फ़ेसबुक पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, हमने काम करना है, हम शोबिज़ में आना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी, मेरे बच्चे अगर इस फील्ड में आना चाहेंगे मैं उनको बिल्कुल नहीं आने दूंगा। और क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी तरह ही सब स्टैंडर्ड लिखेंगे और काम करेंगे। तो मैं नहीं चाहता जिन ज़हनी अजियतों से मैं गुज़र के यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद जब आपसे ये पूछा जाए तुसी की कर रहे हो, तो फिर मैं आगे से कहता कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि देखें, हमारे जो खर्चे होते हैं वो मुसलसल होते हैं। तो वो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूँगा कि खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, इस फील्ड में मत आइएगा। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये कि सारा काम कराची में है। आपका किसी भी सूबे से ताल्लुक़ है, आपको पहले तो कराची जाना पड़ेगा। कराची जाएंगे तो आपको एक कोई फ्लैट लेंगे, फ्लैट क्या, एक कमरा भी शेयर करेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये महीना उसका देंगे। फिर एक मैट्रेस लेंगे, फिर कोई बर्तन ख़रीदेंगे चाय बनाने वाले, और इस्त्री ख़रीदेंगे। फिर आपके पास एक अदद मोटरसाइकिल, चाहे पुरानी हो, बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपने खाक प्रोडक्शन सारने के हाउस लिए के आप हर जगह जाना जाएंगे। है। तो ये अगर बहुत कम भी रखें और एक टाइम का फाका भी करें, तो आप 70 से 80 हज़ार रुपये महीना बिला वजह का स्ट्रगल में ख़र्च करेंगे। अच्छा, ये वो स्ट्रगल है जिसके अंदर अभी पता नहीं आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ आपका बेहतरीन है या नहीं है, अपीयरेंस आपकी कैसी है, आपका पैकेज क्या बनता है। मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, मैं उस पैकेज की बात कर रहा हूँ जो एक्टिंग में होता है। तो उसके बाद आप उस म्यार को पूरा करें या ना करें, फिर आपको एक आधा को सीन मिल जाए कुछ 4-5-6 साल के चक्कर लगाने के बाद। तो अगर आपको एक मेजर सपोर्टिंग रोल में भी काम मिल गया और वो ड्रामा हिट भी हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो शायद पर डे के हिसाब से कोई 1.5-2 लाख रुपए मिल जाए शायद। अब आपने 4 या 5 साल के बाद एक रोल लिया, 1.5-2 लाख रुपए, फिर अब अगला कब मिलेगा ये आपको नहीं पता। तो अगर 2-2 लाख वाले आपको एक साल में 4 रोल भी मिल गए, तो 8 लाख रुपए का काम किया आपने, या 10 लाख का कर लिया। तो वो जो आपने पीछे 6-7 साल जो लगाए थे स्ट्रगल के, अभी तो वही पैसे नहीं पूरे हुए। और फिर मेजर सपोर्टिंग के अंदर आपकी तरह के कितने सारे एक्टर होंगे। अब लाजमी नहीं है कि आप सारे हीरो बन जाएंगे, आप सारे के सारे हीरो तो नहीं बन सकते ना। तो इसलिए इस फील्ड के अंदर दरअसल पीछे से खपत आगे कम है और पीछे से रसद ज़्यादा है। ज़्यादा लोग, ज़्यादा बच्चियाँ, ज़्यादा बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन आगे वही 10-11-12 चैनल हैं जो एंटरटेनमेंट करते हैं, इसमें से 4-5 बड़े हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए, फ़्लो बहुत ज़्यादा है पीछे से। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, इनको कोई टेक्निकल काम सिखाएं। मतलब 28 साल मैंने इस फील्ड में लगाए हैं, और मैं अगर बेरोज़गार हूँ 5 साल से, क्योंकि मैं फिर बता दूँ, मेरा घर लिखने से चलता है, एक्टिंग से नहीं चलता। और एक्टिंग वैसे भी मुझे कहाँ मिलती है, जितनी मिली वो मैंने कर दी। पिछले 5 साल में 3 रोल मिले थे, तीनों कर दिए। तो खुदारा अपने बच्चों को रोकिए, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो वक्त है। आपका बच्चा अगर वक्त ज़ाया कर देगा, यही 4-5-10 साल होते हैं 20 से लेकर 35 साल की उम्र तक कुछ बनने के लिए, फिर बेचारा 10-15 साल ज़ाया करके आएगा। अच्छा, फिर ये उस सूरत में मैं कह रहा हूँ वापस आएगा कि वो डिप्रेशन में नहीं गया, उसने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और डिग्निटी के साथ वो बैठा रहा। इस सूरत में कह रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ हो सकता है उसको बेचारे को डिप्रेशन हो जाए और वो शेर किस्म का हो, और उसका कोई नतीजा भी निकल सकता है। तो इसलिए इस बात को समझें। मुझे जब पहली दफ़ा पता लगा था ना कि बड़ा एक मशहूर हॉस्पिटल है लाहौर का, और वो सिर्फ पहली स्टेज के मरीज़ों को लेता है, कैंसर के, और उसमें से भी जो पीछे से मरीज़ आते हैं, पहली स्टेज के भी मरीज़ 20% अकोमोडेट कर सकता है, 80% नहीं कर सकता। तो इसी तरह इस बात को समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक तो पोटेंशियल नहीं है। जब पोटेंशियल नहीं है तो इतने सारे बच्चे पीछे से जब आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, मुझे बताएं। तो वो मिसयूज़ होंगे ना बेचारे, या ज़हनी परेशान होंगे। तो खुदारा अपने बच्चों को इस ज़हनी परेशानी से, इस डिप्रेशन से बचाइए, उनको शोबिज़ में मत आने दें।
बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं, हालांकि मैं इफ़ी भाई का साथ हूँ 10-12 साल से। अभी मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ तो मुलाकात बहुत कम होती है। मैं जब से कमाली मतलब ये प्ले हिट हुआ, इनका रोल हिट हुआ, इनकी फेसबुक पे मैं देखता रहता था, और जब ये शूट हो रहा था मैं तब भी वहीं था। तो उसके बाद मुझे बड़ा लगता था कि यार ये डेली किसी इवेंट में, डेली कहीं पे, डेली कुछ, तो बड़ा मतलब आजकल तो भाई पैसे छाप रहे हैं इफ़ी भाई, और मैं मिलने आया हूँ। और जब मुझे नहीं आके नहीं, पता, मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं जितने भी इवेंट्स पे जाता हूँ, ख़ास तौर पे क्या, कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ के मैं ज़्यादा जाता हूँ, मैं कभी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता। इवन कि मैं किसी भी शहर में जब जाता हूँ, मैं अपने पेट्रोल से जाता हूँ।